दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम जीसी उपाध्याय है। बहुत सारे लोग माई लाइफस्टाइल का बिजनेस प्लान लोगों को दिखाना चाहते हैं और कई बार उनको ऐसा लगता है कि हम माई लाइफस्टाइल का जो बिजनेस प्लान है वो लोगों तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि जब कई बार लोग सेमिनार में लोगों को बुलाते हैं तो सेमिनार तक लोग बाग कई बार किसी अपनी टाइम की वजह से नहीं पहुंच पाते और कई बार जूम मीटिंग में भी नहीं आ पाते। तो क्या कोई ऐसा एक लिंक है जहां पे हम कोई लिंक उनको शेयर करें और उससे वो माई लाइफस्टाइल बिजनेस समझ सकें? तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए ये प्लान बता रहा हूँ। ये प्लान आप लोगों को आज उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग अपना बिजनेस किसी को भी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सके और बता सके कि ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, अगर इस बिजनेस को हम करते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है और हमें क्यों करना जरूरी है। तो और जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा है, तो जिन्होंने भी आपके साथ ये शेयर किया है, आप जरूर एक बार उनसे इस बिजनेस के बारे में बात कीजिए। तो आइए बात करते हैं माई लाइफस्टाइल बिजनेस के बारे में। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं दी गेटवे टू सक्सेस में। देखिए, ये एक ऐसा दरवाजा है जो हम सबको सक्सेस की ओर लेके जाता है। दोस्तों, सक्सेस इस दुनिया में हर कोई आदमी सक्सेस चाहता है। ऐसा कोई नहीं है जो दुनिया में सफल नहीं होना चाहता। लेकिन अगर हम सक्सेस की बात करें, सफलता की बात करें, तो सबके लिए उसके मायने अलग अलग होते हैं। हर आदमी के लिए सफलता के मायने अलग हैं और इसीलिए इस सफलता को जानने के लिए, सक्सेस को जानने के लिए हमारी कंपनी ने भी एक सर्वे किया। और ये खुद हमारी कंपनी का सर्वे है। उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर हमारे लिए सक्सेस के मायने क्या है। तो जब हमने इसको स्टडी किया तो हमें पता लगा कि जो 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा, जो भी आंकड़ा हमारे पास था, जितने लोगों से भी हमने बात की, तो 5वें नंबर पे आया है जॉब सेटिस्फेक्शन। यानी कि हर आदमी अपनी जिंदगी में जॉब चाहता है, एक अच्छी जॉब चाहता है और वो मानता है कि अगर वो जॉब उसको मिल गई तो वो अपनी लाइफ में सफल है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे आया वो आया लिविंग हेल्दी, यानी कि लोग अच्छा स्वस्थ रहें तो उनके लिए वो सक्सेस का मायने है। और थर्ड नंबर पे आया लुकिंग गुड, यानी कि लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, लोग उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और वही उनके लिए सफलता है। और जो दूसरे नंबर पे आया बीइंग लव्ड बाय अदर्स, यानी कि लोग उनको प्यार करें, कोई भी ऐसा माध्यम हो, वो मतलब कुछ ऐसा अपने जीवन में करें कि लोग उनको चाहें, प्यार करें, स्वीकार करें लाइफ में, तो वो उनके लिए सक्सेस का मायने है। और इसीलिए बहुत सारे लोग उस तरफ अपना काम करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितने भी लोगों से हमने बात करी, हमारी कंपनी ने बात करी, उसमें से 78% लोगों ने कहा कि उनके लिए सफलता का एक ही वो है, मतलब सफलता वो एक ही चीज को मानते हैं, एक ही क्राइटेरिया है सफलता का, वह है वेल्थ क्रिएशन। यानी कि उनके पास बहुत सारा पैसा अगर हो जाए तो वो अपने आप को सफल मानेंगे। और बात भी ये बिल्कुल सही है और हम भी इस बात पे एग्री करते हैं। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर ले तो उसे जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लिविंग हेल्दी, वो ऑब्वियसली एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करेगा, अच्छा खाना, अच्छा फूड लेगा तो लिविंग हेल्दी होगा। और गुड लुकिंग तो फिर वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन होगा। और प्यार तो जिसके पास पैसे होते हैं, आपको पता है कि हर कोई उनसे प्यार करता है, चाहता है, वो चैरिटी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये वेल्थ क्रिएशन होती कैसे है दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझें। और इसको समझाने के लिए बहुत पावरफुल शख्सियत का मैं सहारा ले रहा हूं। उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। अगर हम लोग बात करें तो दुनिया की कुछ खास बिकने वाली बुक हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाली कुछ किताबें हैं, उनके ये ऑथर रहे हैं। और ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं और अगर मैं बात करूं तो एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो बहुत सारी चीजें इनके प्रोफाइल में जुड़ी हुई हैं। तो इन्होंने एक किताब के अंदर ये जिक्र किया था कैश फ्लो क्वाड्रेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर हम इस स्लाइड को समझ जाते हैं, आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा इस स्लाइड को देखिए, समझिए, तभी आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, माई लाइफस्टाइल बिजनेस के बारे में आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज है और हमें क्यों करना चाहिए और हम वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएट करने का एक ही तरीका है, अगर हम इस स्लाइड को समझ जाएं तो। नहीं तो वेल्थ क्रिएशन हमारी लाइफ में नहीं हो पाएगी। पैसा कमाना एक अलग बात है,
जॉब से थोड़ा मोड़ा पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन जहां हम वेल्थ की बात करते हैं, बहुत सारे पैसे की बात करते हैं, वो वेल्थ क्रिएशन अलग बात है। तो कैसे वेल्थ क्रिएट की जा सकती है? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया इस पूरी दुनिया में पैसे कमाने के 4 ही तरीके हैं। और वो 4 तरीके कौन कौन से उन्होंने बताया? सबसे पहले बताया कि कोई भी इंसान जब सबसे पहले अपनी लाइफ में जॉब मतलब पैसे कमाने के लिए जाता है, तो उसके पास जो सबसे पहला ऑप्शन होता है पैसे कमाने का, वो होता है कहीं भी जॉब करना, यानी कि एम्प्लॉय, है ना। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि वो कहीं भी जॉब करना पसंद नहीं करता, वो अपना खुद का ही काम कर लेता है, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, और जैसे कोई किसान हो गया या कोई छोटा मोटा अपने रेडी लगा रहा है दुकानदार। और राइट क्लास में रखा बिजनेस क्लास, जैसे रिलायंस, टाटा, सुनील मित्तल, विप्रो, ये बड़े बड़े लोग। और एक होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा इनके लिए काम करता है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया कि पूरी दुनिया के अंदर जो 95% लोग हैं ना, वो अपना लेफ्ट कैटेगरी में है। यानी कि हम भी अगर अपने आसपास देखें तो हमें कौन लोग मिलते हैं? वही लोग या तो जो जॉब कर रहे हैं या अपना सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हैं। और ये 95% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के 95% लोग हैं। और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो राइट क्लास को बिलोंग करते हैं, यानी कि जो बिजनेस क्लास या इन्वेस्टर हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ पढ़ते या सुनते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो 5% लोग, ये जो 95% लोग हैं, इनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है। जी हाँ, मात्र 5% पैसे के लिए ये लोग फाइट कर रहे हैं। और ये जो 5% लोग हैं दुनिया का, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। ऐसा क्यों? इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्या ये कोई इत्तेफाक है? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। कई बार हम समझते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एजुकेटेड या बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, पर यह बात भी कहीं ना कहीं गलत साबित होती है जब हम दुनिया के उन लोगों को देखते हैं जो आप तो आज टॉप 10 पे हैं, और उनमें से टॉप 10 में से कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट भी नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये बात साबित होती है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे कमाने का जरिया नहीं है। तो बहुत ज्यादा पैसा कमाना या वेल्थ क्रिएट करना, रिच बनना, वो कौन सा तरीका है? तो रॉबर्ट सर ने बताया कि जो लेफ्ट कैटेगरी के लोग हैं, ये भी पैसों के लिए काम करते हैं, और राइट कैटेगरी के लोग भी पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन दोनों के काम करने के तरीकों में फर्क है। वो फर्क क्या है? बहुत सारे हैं, पर हमें बहुत सारे नहीं देखना, हमने सिर्फ 3 डिफरेंसेस देखने हैं, 3 तरीके देखने हैं। और इन 3 तरीकों को अगर हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए, तो हम बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी एज में है, कोई भी एज ग्रुप हो, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज चाहें तो आज हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वो क्या तरीके हैं? देखिए, लेफ्ट कैटेगरी के लोग कैसे काम करते हैं। लेफ्ट कैटेगरी के लोग पूरी जिंदगी इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं, यानी कि ये अकेले ही काम करते हैं। जो भी ये काम करते हैं पूरी जिंदगी अकेले काम करते हैं, और जिस दिन से काम शुरुआत करते हैं उस दिन से लेके, और जिस दिन काम को खत्म करते हैं, यानी कि आप सोचते हैं कि अब हमें काम नहीं करना है, उस दिन तक ये इंडिविजुअल एफर्ट्स ही करते हैं। और क्योंकि एक आदमी एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं और वो 24 घंटे काम ही कर सकता है, तो इसलिए एक आदमी के जो लेफ्ट कैटेगरी लोग की इनकी इनकम हमेशा लिमिटेड इनकम होती है। और लिमिटेड इनकम की वजह से जो इधर के लोग हैं ना, ये हमेशा एक्टिव इनकम पे ही डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जब तक ये अपने काम में एक्टिव रहेंगे तब तक ही इनके पास पैसा आएगा, चाहे किसी भी सोर्स में हो। लेकिन राइट क्लास के लोग कैसे काम करते हैं? ये टीम वर्क में बिलीव करते हैं और टीम वर्क ही करते हैं, और उसकी वजह से जो इनकी इनकम हो जाती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। सिंपल सी बात है, हमारे लिए 24 घंटे हैं, लेकिन अगर हम हमारे लिए कोई 4 लोग भी काम करेंगे तो वही घंटे हमारे बन के मतलब 90 घंटे के आसपास बन जाते हैं, अगर वो 24 घंटे भी अगर काम कर लें तो अनलिमिटेड इनकम है। और सबसे बड़ी बात है, जो लेफ्ट कैटेगरी के लोग हैं ना, ये पैसिव इनकम भी इंजॉय करते हैं। मतलब ये जब काम नहीं भी करते, कहीं और भी इन्वॉल्व होते हैं किसी और चीज में, जैसे फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं मूवी देख रहे हैं, या मतलब किसी वेडिंग में है, शादी में गए हैं, घूमने फिरने गए, अगर उस टाइम पे भी कोई एक ऐसा जरिया हो जो हमारी इनकम जनरेट कर सके, तो देखिए वेल्थ तो अपने आप क्रिएट होगी ना। एक तो अनलिमिटेड इनकम तो हो ही रही है जिसमें कोई लिमिट नहीं है, जॉब वाले की एक लिमिट है ना। और उसके अलावा पैसिव इनकम भी, मतलब जब हम काम नहीं कर रहे तब भी हम पे पैसा जनरेट हो रहा, तो वेल्थ क्रिएट तभी होती है। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं? तो अगर हम देखें तो लेफ्ट से राइट साइड में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम किसी इंडस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट है जो अगर हम आज जाना चाहें तो हमें आज चाहिए,
हम 5 साल बाद ट्राई करेंगे तो 5 साल बाद हम जाएंगे, 10 साल बाद अगर हम ट्राई करेंगे तो 10 साल, मतलब हाँ, ये बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए होगी, चाहे हमें। इसीलिए 90% लोगों से जब मैं मिलता हूं, मैं बात करता हूं, वो कहते हैं कि जॉब हमें ये 10 या 12 साल करनी है, या इस एज तक करनी है, 35 या 40 साल में हम अपना कोई काम शुरू करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग फिर पूरी जिंदगी उस जॉब में ही करते रहते हैं, चाहे उनका मन करे या ना करे। कारण कि अगर हम कोई भी इंडस्ट्री को शुरुआत करना चाहते हैं, लेफ्ट से राइट साइड में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारा जो काम हम करना चाहते हैं उसका कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ हो, और साथ में कुछ नॉलेज भी हमारे पास हो। और सबसे बड़ी बात है, चलिए ये चीजें तो हम कहीं से भी मैनेज कर लें, इन्वेस्टमेंट हम कहीं लोन से, एक्सपीरियंस हम हायर कर लें, नॉलेज हम ले लें, कहीं से पढ़ाई कर लें, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता। तो ये जो 95% लोग हैं ना, इनके पास कभी वो रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती, तो शायद ये लोग रिस्क नहीं ले पाते। तो आज लेकिन हम लोग लेफ्ट से राइट साइड में अगर जाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? इसका मतलब तो ये जो 95% लोग हैं कभी लेफ्ट से राइट साइड में नहीं जा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये लोग भी चाहें तो लेफ्ट से राइट साइड में जा सकते हैं। उसके लिए बहुत पावरफुल सिस्टम है, प्रूवन सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग। आप शायद इस शब्द को पहले भी जानते हो, आज ये इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, लेकिन शायद हमारे को इसके बारे में नॉलेज उस तरह की ना हो, गलत धारणाएं कुछ बना रखी हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक प्रूवन सिस्टम है लेफ्ट से राइट साइड में जाने का, उन लोगों का जिनके पास पैसा नहीं है बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का, और जो अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या है डायरेक्ट सेलिंग? इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमारे को ट्रेडिशनल मार्केट समझना पड़ेगा, ट्रेडिशनल सेलिंग समझना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी काफी सालों से करते हुए आ रहे हैं और जिसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट आता है, वो किसी ना किसी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनता है, और जब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनता किसके लिए बनता है? वो एक कस्टमर के लिए है। लेकिन कस्टमर तक वो कैसे पहुंचता है? कस्टमर तो कोई चेन के थ्रू पहुंचता है, जिसमें C&F, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर होते हैं। और ये फ्री में तो काम नहीं कर रहे, ये अपना अपना मार्जिन लेते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो एक सिस्टम, एक प्रोडक्ट बना, वो एक कस्टमर तक पहुंचने के लिए बीच में कम से कम 40 से 60% इसके अंदर ये लोग अपना मार्जिन लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज और एक ऐड हो जाती है, वो है एडवर्टाइजमेंट। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर के बीच में पॉपुलर बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। और एडवर्टाइजमेंट करते हैं उस टाइम के जो सेलिब्रिटीज होते हैं, यानी कि जो उस टाइम पे चल रहे होते हैं, वो अपना एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं और एक बहुत ह्यूज अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट लेते हैं, जिसका इफेक्ट हमारी जेब में आता है, यानी कि कस्टमर की जेब में आता है जब भी वो उस प्रोडक्ट को लेता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है? डायरेक्ट सेलिंग कहता है जी, आपका जो प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बना है, वो आप तक पहुंचेगा ना ही किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ना ही कोई, मतलब बीच में एक दो चीजें होंगी, जैसे आपका स्टोर होगा, मतलब जिसको हम पीयूसी कहते हैं, रिटेलर। लेकिन बीच में जो ये प्रोडक्ट पहुंचेगा, ये कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर आप तक पहुंचेगा। तो बीच में जो 40 to 60% का मार्जिन था, ये हम ही लोगों में बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस यही डायरेक्ट सेलिंग है, इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। और इसी चीज को समझते हुए आज भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल जामा पहनाया है। ये अब एक लीगल प्रोफेशन है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम कई बार बोलते हैं कि चलिए लीगल तो हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको मानती है, फिर भी कई लोग इसको पूछते हैं क्या ये एक बिजनेस है? जी मैं कहता हूं हाँ, ये एक बिजनेस है, और ना केवल बिजनेस है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। कैसे? एक बिजनेस क्या होता है, आके थोड़ा सा समझते हैं। एक बिजनेस में क्या चीजें होती है? देखिए, कोई भी बिजनेस होगा उसमें मैन्युफैक्चरिंग होगी, है ना? तो यहां भी मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें बायर और सेलर होंगे, यहां भी बायर और सेलर है। प्रोडक्ट मतलब कोई खरीदेगा और कोई सेल करेगा। जेन्युइन प्रोडक्ट, जी हाँ, अगर जितना जेन्युइन प्रोडक्ट होगा उतना जेन्युइन वो बिजनेस माना जाएगा। और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा होगा एक प्रॉपर सिस्टम से होगा, तो ही उसको बिजनेस माना जाएगा। यहां पे भी उसी तरीके से हो रहा है। और प्रॉफिट जो होगा वो सेल्स और प्रोडक्ट जब सेल होंगे उसी के ऊपर होगा। और अदरवाइज किसी से पैसे लेके और मनी सर्कुलेशन ना हो,
तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। और टैक्स जो गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स हैं उसके हिसाब से टैक्स होंगे तो वो बिजनेस माना जाएगा। बिल्कुल ये सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होती हैं। और ना केवल ये दुनिया का बिजनेस है बल्कि बहुत शानदार बिजनेस है। कैसे, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो लिटिल कैपिटल, मैं तो लिटिल मतलब आप अपनी जेब में रखा हुआ पॉकेट मनी से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने कोई ऐसा प्लानिंग किया हुआ है जो अननेसेसरी है, जो मिसलीनियस है, या जिसका भी आपको कोई जरूरत ही नहीं थी, मतलब वो पैसा आपने रखा हुआ है, उससे भी आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और क्योंकि एक ऐसा पैसा जो आपने मतलब आपने थोड़ा सा खर्चे के लिए रखा हो, या किसी ऐसे काम के लिए रखा हो, घूमने के लिए, या अभी आपको किसी चीज की जरूरत नहीं फिर भी आप लेने जा रहे हो, इतने में ही ये बिजनेस शुरू हो जाता है। तो रिस्क जीरो है, रिस्क कोई नहीं है। और आप इसको पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या चाहिए, जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको वहां से क्विट करना पड़ेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, आप यहां से इसको पार्ट टाइम डेवलप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इमीडिएट इनकम। ऐसा नहीं कि आपको इनकम के लिए हम कोई सेटअप तैयार करें तो 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, 5 साल बाद आपको बिजनेस आएगा, इनकम आएगा, नहीं। आपकी इनकम जो है इमीडिएट शुरू हो जाएगी। और कोई भी कर सकता है, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपने कहां कहां काम किया है। बस आप 18 साल के होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, इस आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कोई सेटअप नहीं, आप घर से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और चाहें तो अभी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतना प्यारा बिजनेस कहां हमें मिल सकता है। ठीक है, करना क्या है, करना बहुत सिंपल है। कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। सिर्फ 3 चीजें आपको करनी है जो हम ऑलरेडी बचपन से करते हुए आ रहे हैं। वो 3 चीजें क्या है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं? परचेज, यानी कि हम किसी भी चीज को खरीदारी करते हैं, और खरीदारी करने के बाद क्या होता है, उसको हम यूज करते हैं। यूज करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको रिकमेंड करते हैं। अगर हमें कोई भी चीज अच्छी लगी तो हम उसको रिकमेंड करते हैं, यही होता है। और बचपन से कर रहे हैं, बट कई बार हम इसको अनजाने में करते हैं, हम इसकी पावर नहीं समझते कि इसकी पावर क्या है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा पावर है। यही हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर कर देंगे तो हम भी बहुत कुछ, आप देखिए कि हम किसी भी गाड़ी को, किसी भी टीवी को, किसी भी फोन को, किसी भी मूवी को, किसी रेस्टोरेंट को, किसी होटल को, किसी हॉस्पिटल को हम कैसे फेमस बना देते हैं रातों रात, है ना, उसके बारे में बात करके। यही हमें करना है कि हम सिर्फ परचेज, यूज और रिकमेंड। ठीक है, अब यहां पे जब हम परचेज, यूज, रिकमेंड तो करेंगे, लेकिन अपने आप नहीं करना। यहां पे एक सिस्टम है जो आपको ये करने के लिए हेल्प करेगा और आपको सिखाएगा। क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे थे वो रॉ फॉर्म में कर रहे थे, बिना सीखे, बिना समझे कर रहे थे, हमें पता भी नहीं थी उसकी क्या पावर है, इसीलिए आज तक हमें कोई पैसा नहीं आया। नहीं तो हमने तो कितने प्रोडक्टों को रिकमेंड किया होगा। आपने कितने प्रोडक्ट अभी तक आपने, मतलब अगर आपने कितनी साड़ियां बिकवा दी होंगी, कितने रेस्टोरेंट फेमस कर दिए होंगे, कितने डॉक्टर फेमस कर दिए होंगे, कितने स्कूलों को रिकमेंड किया होगा, लेकिन आज तक अभी तक हमें उसकी पावर नहीं पता थी, और हम वो ऐसे ही कर रहे थे बिना किसी सिस्टम के। लेकिन अब जब आप करेंगे तो आपको 3 लोगों का यहां पे सपोर्ट होगा। एक जो आपके स्पॉन्सर हैं, एक आप हो गए, और एक आपकी एक्सपर्ट टीम हो गई। ये तीनों मिलके आपको सपोर्ट करेंगे। और साथ में चौथा हो गया माई लाइफस्टाइल का सिस्टम, यानी कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं वो कंपनी का सिस्टम। तो यहां पे तीनों मिलके आपको माई लाइफस्टाइल, जी हाँ, ये इंडिया की फास्टेस्ट, यूं कह लें कि आज की डेट में अगर हम नंबर 1 भी बोले तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ऐसा नाम बन गया है जो डायरेक्ट सेलर्स के बीच में, यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने ऐसा कुछ कर दिया है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आज माई लाइफस्टाइल क्या है, 24 साल का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। 24 साल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है अपने फील्ड में, कॉर्पोरेट में 24 साल का एक्सपीरियंस इन लोगों को, इस इंडस्ट्री का। और जो बिजनेस प्लान है वो गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइन के हिसाब से है, आईएसओ सर्टिफाइड है। उसके बाद कॉर्पोरेट मेंबर है फिक्की और एफडीएसए की, ये बहुत बड़ी बात है। 2700 फैमिलीज आज ऐसी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो नॉमिनी फैसिलिटी जो उनको मिली थी उसका वो फायदा उठा रहे हैं।
टॉप साइंटिस्टों का पैनल है। जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है सिर्फ कि किसी से बनवा लिए, कोई एक कंपनी है और उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उससे, यहाँ पे सारे के सारे मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं वो साइंटिस्टों ने बनाए हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है और ये साइंटिस्टों का यहाँ पे पैनल है। उसके बाद हम लोग आज आयुर्वेदा में डील करें तो आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट, ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन है आयुष मतलब क्या कहते हैं आयुर्वेदा के फील्ड में। उसके अलावा ऑफिस ऑल मेट्रो सिटीज में कवर है और सबसे बड़ी बात है कि जो पिकअप सेंटर है वो मोर देन 900 के आसपास, 850 900 अभी 900 के आसपास हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन डिलीवरी भी ऑल ओवर इंडिया हमारी स्टार्ट है। तो इसलिए आज माई लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। हम लोग काम किस किस चीज पे कर रहे हैं, हमने उन सेगमेंट पे काम कर रहे हैं जो आज भारत की या यूं कह लीजिए पूरे वर्ल्ड की आज बहुत प्राइम रिक्वायरमेंट है। सबसे ज्यादा अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो इन्हीं चीजों की है, जैसे कि आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, पर्सनल केयर पे हम लोग काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे हम लोग काम कर रहे हैं, होम केयर पे काम कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। ये 6 सेगमेंट है हमारे और हमने इन 6 के 6 सेगमेंट में कोशिश ये की है कि बहुत सारी चीजें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है, वो मैं जल्दी जल्दी आपको आगे बताऊंगा। और अगर सर्टिफिकेशन की बात करें तो जी आप कितने भी अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो, जब आप गाड़ी लेके रोड पे निकलते हैं तो आपको उसको चलाने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है, चाहे आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो। आज हमारे प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हैं लेकिन बात यह है कि वो कहां से मतलब उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज जैसे मैंने बताया कि हम आयुर्वेदा में काम कर रहे हैं तो आयुर्वेदा का आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हम बहुत प्राउड से कहते हैं कि हम इंडिया की इकलौती कंपनी हैं आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिसके पास आयुष के इतने सारे मतलब मोर देन 35 प्रोडक्ट है जो आज आयुष प्रीमियम से सर्टिफाइड है और जहां पे आयुष मंत्रालय लिखता है क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी बात है और ये हर प्रोडक्ट पे लोगो होगा। उसके अलावा FSSAI ये मस्ट है, ये चाहिए। एक और है जो हमने यूएस से एक प्रोडक्ट के लिए लिया हुआ है और रेप्टाकॉस ब्रैट लैब ये पर्सनल केयर के लिए मतलब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, तो हाई क्वालिटी सर्टिफिकेट। उसके अलावा दुनिया में जितने भी बेस्ट सर्टिफिकेट होते हैं एक प्रोडक्ट को ये बताने के लिए कि ये बेस्ट क्वालिटी है, वो सारे के सारे सर्टिफिकेशन ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स के पास है। और इंडिया एग्रो पे हम लोग काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आज ऑर्गेनिक के अंदर काम करने के लिए जो बेस्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर वो आज हमारे पास अवेलेबल है और प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अल्टीमेट है। और हम सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट हैं हम खुद नहीं कह रहे, हमें पिछले 3 साल लगातार बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड मिला है, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक्स टाइम के सर्वे के अकॉर्डिंग। हम 2019 2022 2024 के बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड हमें ऑलरेडी मिल चुका है। जी हाँ, और ये हमारे सेगमेंट है, ये हमारे ब्रांड से बेसिकली एलिमेंट, ऑन एंड ऑन, न्यू स्टार, होम केयर मतलब MI होम, आहार और इंडिया एग्रो, इसी के अंदर हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अब मैं जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट्स की बात करूंगा, मैं प्रोडक्ट को स्किप करूंगा यहाँ से क्योंकि आप हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वीडियो है। आप प्रोडक्ट के बारे में जिन्होंने भी आपसे ये शेयर किया है या अपॉर्चुनिटी शेयर की है आप उनसे प्रोडक्ट के बारे में पूछिए। 95 एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, इससे लेके आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों के ऊपर ये काम करता है। 13 से 14 बेरीज से बना हुआ एक ऐसा जूस है जो बहुत सारी बीमारियों के ऊपर काम करता है और हमें हमेशा फिट रखता है। तो बहुत पावरफुल एक प्रोडक्ट है और ये हाई सेलिंग प्रोडक्ट है कंपनी का पूरी तरीके से। उसके अलावा कवच प्रास, स्पाइलूना, इम्यूनो 3, नेट सीएम, उसके अलावा न्यूट्री लाइफ बेबी टू बाबा प्रोडक्ट, प्रोटीन पाउडर, उसके अलावा फीलिंग आयरन मतलब खून की कमी के लिए कैप्सूल फॉर्म में, उसके अलावा मोरिंगा विटामिन सी है ना, उसके अलावा डेली डिटॉक्स, वेल हार्ट को ठीक करने के लिए, फाइट स्ट्रेस तनाव से लड़ने के लिए, लिव गेन लीवर्स को स्वस्थ रखने के लिए और कप मतलब मोर लाइफ ये वेट मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा आई एनर्जी आंखों को ठीक करने के लिए, प्रोनासिका नाक से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, बंद नाक हो, प्रोबायोटिक ये पेट को ठीक करने के लिए। उसके अलावा मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर खून को साफ करने के लिए, चैंपी
पेन तेला एक तरह का बहुत पावरफुल तेल है। ब्लो 37 बुखार के लिए, कफ नील मतलब खांसी के लिए, नो वेदना एक तरह का पेन किलर आप समझ लीजिए आयुर्वेदा में। नो वेदना कैप्सूल भी है, जेल फॉर्म भी है। ओम हीलिंग क्रीम किसी तरीके से जल गया, कट गया, आई हुई फटी हुई एड़ियों के लिए, उसके लिए एंटी एलर्जी, किसी भी तरीके की एलर्जी हो ठीक नहीं हो रही है। आइस वॉश अस्थमा के लिए, थाई हेल्थ थायराइड के लिए, यूरिफ्लस किडनी में स्टोन है उसको बाहर करने के लिए, मैन शक्ति मैन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसको दूर करने के लिए, वुमन कंपेनियन लेडीज का जो मंथली साइकिल है उसको दूर करने के लिए, साइक्लोवा पीसीओडी पीसीओएस के लिए, प्रिया वॉश लेडीज का प्राइवेट वॉश साफ करने के लिए, डायबा लाइफ डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनको हमेशा मतलब डायबिटिक पूरी जिंदगी अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। उसके अलावा फुल एंड इजी मतलब जो लोग जिनका पेट साफ नहीं होता, पाइल्स के लिए पाइल्स का ट्यूब भी है और कैप्सूल भी है। आयुर्वेद बच्चों की मतलब क्या कहते हैं लीवर के लिए, हर्बल एसिडिटी मतलब जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, नर्व एनर्जी जिनकी नसें कमजोर हैं। तो आप देखिए किस तरीके के प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट हैं। और उसके बाद पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, हर तरीके के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद इंडिया एग्रो, इन प्रोडक्ट्स ने तो धूम मचा रखे पूरे इंडिया के अंदर। आज किसान भाई बहुत खुश हैं और बहुत तेजी के साथ इंडिया एग्रो के थ्रू काम हो रहा है। तो दोस्तों ये थे पूरे प्रोडक्ट रेंज। अब यहाँ पे वही रॉबर्ट टी कियोसाकी सर दोबारा आते हैं और कहते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क की तलाश में रहते हैं, बाकी सभी लोग काम की तलाश में रहते हैं। तो देखिए हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं, नेटवर्क इस बिजनेस मतलब प्रोडक्ट के थ्रू एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं और आज हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, मतलब अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 10 तरीके की बेनिफिट्स और इनकम हमें मिलते हैं। लेकिन 5 मेजर इनकम्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और ये 5 इनकम अगर हमने ले ली तो बाकी 5 जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आएंगी, उनके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या क्या है एक एक तरीके से मैं समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो पहला एक टर्म्स आपको समझना है वो ये समझना है कि अभी तक हम लोग मतलब प्रोडक्ट जो भी हम पैसा कंपनी को देंगे उतने का कंपनी हमारे को प्रोडक्ट देगी, लेकिन हमारे को इंसेंटिव क्या देगी उसके लिए एक टर्म है बिजनेस वॉल्यूम। यानी कि जो भी बिजनेस हमारा काउंट होगा वो बिजनेस वॉल्यूम के थ्रू अब काउंट होगा। तो बिजनेस वॉल्यूम है क्या हमारा, 100 रुपए पे 75%। प्रोडक्ट आप कोई सा भी लो 100 में 75% है। एक और रेंज है वो 35 है लेकिन वो बहुत कम है। जो हमारा जितना भी प्राइम जितना भी हमारा प्रीमियम रेंज है वो उस पे 75 ही मिलता है, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम आपको कैसे आएगी, अब यहां से आप ध्यान से देखिएगा। सपोज आप यू की पोजीशन पे हैं और आपने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से इस बिजनेस की शुरुआत करी है। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से जब आप बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आपने कुछ लोगों की एक लिस्ट बनाई, या जिस तरीके से ये प्लान आपके साथ किसी ने शेयर किया है, आप भी किसी के साथ ये प्लान शेयर कर रहे हैं, उन्होंने भी आपके साथ इस बिजनेस की शुरुआत की 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से। और यहाँ पे अकबर ने सिर्फ 5,000 से शुरू करा और एंथनी ने भी 5,000 से। तो कंपनी क्या करती है, आपको दो ऑर्गेनाइजेशन देती है, ORG1 और ORG2। इन दोनों में जितना भी आपका बिजनेस होगा कंपनी उसको मैच करती है और मैचिंग का आपको देती है 12%। तो देखिए ORG1 से 10,000 आया और यहां अकबर और एंथनी ने 5-5 हजार का बिजनेस वॉल्यूम किया तो 10,000 हो गया। मैच हुआ आपका 10,000, 12%, 1,200 रुपए आपकी इनकम हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी इंसेंटिव कंपनी आपको इस वाले फॉर्म में देती है ये वीकली पेमेंट है, मतलब हर हफ्ते आपको रिलीज करेगी। और कैसे कैसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब आपका ORG2 में मतलब अमर, अवतार और यहां अकबर और एंथनी, मतलब 4 लोग हमने, 2 लोग ORG1 में सिलेक्ट करे, 2 ORG2 में। जरूरी नहीं कि 4 लोग हैं, 2 लोगों से भी आपका बिजनेस चल जाएगा, लेकिन समझाने के लिए हमने इस तरीके से ये 4 लोग लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अमर के थ्रू यहाँ पे 2 सेल आई 10,000 की और एक आई 12,000 की, और अवतार के थ्रू यहाँ पे 10,000 की सेल आई, एक आई 12,000 की, और यहाँ पे अकबर के थ्रू एक सेल आई 18,000 बिजनेस वॉल्यूम की, और एक सेल आई यहाँ पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की, है ना। और एंथनी ने क्या किया, कुछ नहीं किया, किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन उसे सेल्फ रिपर्चेज कर लिया अपने लिए 16,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबको इनकम बनेगा, सबका इनकम, अमर और अवतार और अकबर का 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ तो इनको 12,000 मिल गया। लेकिन आपके केस में क्या होगा, आपके केस में ये A B C D
और ये EF और ये एंथनी का सेल्फ, ये सारा बिजनेस यहां से इन चारों का और यहां से इन तीनों का बिजनेस जो है वो जुड़ जाएगा। तो जुड़ने पे कितना होता है, 44,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका ORG1 में आया, 44,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका ORG2 में आया। तो ये 44,000 का जब बिजनेस वॉल्यूम मैच होगा तो आपको 12% के हिसाब से आपकी जो इनकम आएगी वो आएगी 5,280 रुपए। तो देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ पे कोई कितने से भी शुरुआत करे या खुद के लिए प्रोडक्ट खरीदे, आपके ORG1 में और ORG2 में कितना कितना बिजनेस आ रहा है उससे फर्क पड़ता है। आगे थोड़ा सा और जाके देखें, अब आपकी दो टीम यहाँ पे बन गई, ORG1 ORG2। इस पूरी टीम ने मिलके, लोग यहाँ पे कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो 10 हो 50 हो, लेकिन ये पूरी टीम ने मिलकर 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम किया और ORG2 वाले ने भी 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम किया। तो आपका जो इंसेंटिव बनेगा 1 लाख का 12% यानी कि 12,000 रुपए। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखिए दोनों टीमें, ORG1 की टीम और टीम 1 टीम 2 दोनों एक साथ एक जैसा परफॉर्म नहीं करेगी। यहां पे कई बार एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक तरफ से आपका बिजनेस ज्यादा आएगा, एक बार एक तरफ से बिजनेस आपका कम आएगा। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, देखिए टीम 1 ने, ORG1 की वाली टीम ने 1,75,000 का बिजनेस वॉल्यूम किया और यहाँ पे टीम 2 ने क्या किया, 1,50,000 का। तो 1,50,000 यहाँ पे मैच होगा। छोटा फिगर जो है वो 1.5 लाख है और मतलब 1,75,000 बड़ा फिगर है, तो 1.5 लाख आपका मैच हुआ। तो 50,000 मतलब यहाँ पे जो 12% है, 18,000 रुपए आपको कंपनी रिलीज कर देगी। लेकिन ये 25,000 रुपए एक्स्ट्रा था, इसका क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए या अल्टीमेट डेप्थ तक के लिए, यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड होता है। अब अगले वीक का सिनेरियो देखते हैं। अगले वीक में यहाँ पे आया 2,25,000 का फ्रेश बिजनेस और यहाँ पे आ गया 2,90,000 का फ्रेश बिजनेस। तो यहाँ पे मैचिंग देखते हैं, मैचिंग कितनी हुई, मैचिंग यहाँ पे हो गई 2.5 लाख की और यहाँ पे भी 2.5 लाख की मैचिंग, क्योंकि 2,25,000 ऊपर से कैरी फॉरवर्ड का है, 2,25 ये था तो 50 हो गया, यहाँ पे 2,90 है, लेकिन छोटा अमाउंट ये वाला हो गया 2.5 लाख वाला। तो अब 2.5 लाख मैच हो गया 2,50,000, 2,50,000 मैच होते ही आपको कंपनी देगी 30,000। लेकिन फिर यहाँ पे 40,000 जो है वो बच गया, वो क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब जिस तरफ से भी एक्स्ट्रा बिजनेस होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और अनलिमिटेड डेप्थ तक ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा। तो ये बहुत बड़ी ब्यूटी है इस बिजनेस की। अब कैसे और कहां तक आपको ये इनकम मिलेगा, थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब 2.5 लाख आता है तो 30,000, 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है तो 72,000 और 12.5 लाख मैच होता है तो 1.5 लाख। और उसके बाद अगर 20 लाख अगर मैच होता है तो कंपनी को कितना देना चाहिए, आपको 2,40,000। बट इतना कंपनी आपको नहीं देगी, क्योंकि शायद शुरुआत में ही मैंने आपको एक चीज कही थी कि 40 से 50% होता है किसी भी प्रोडक्ट का मार्जिन जो हम बाहर डिस्ट्रीब्यूटर को या एडवर्टाइजमेंट में देते हैं। तो उसी पैसे को एक साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी ने हमें बांटना है। और कब तक बांटना है, जब तक मतलब ये कंपनी रहेगी, आगे वाले टाइम तक हमें कोई नुकसान ना हो, कंपनी को कोई नुकसान ना हो। तो कहां तक बांट पाएगी कंपनी, जो कंपनी ने एक मैजिकल फिगर लिया है उस फिगर को हम बोलते हैं, उस फिगर को बोलते हैं हम 2,10,000 रुपए। तो 2,10,000 रुपए आप एक वीक का यहां से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं जी, हम 1 लाख मतलब 2,10,000 रुपए नहीं करना चाहते, हम तो इससे भी ज्यादा लेना चाहते हैं। तो कंपनी आपको एक फैसिलिटी यहां पे देती है कि आप एक पैन कार्ड पे 3 लाइसेंस लेके भी शुरुआत कर सकते हो। तो ये सारे के सारे लाइसेंस आपके हो जाएंगे। तो उसके बाद आपका 2,10,000 से इनकम ज्यादा हो जाएगा वीक का। तो ये वीक का इनकम था। उसके अलावा रैंक इनकम आपको यहाँ पे कंपनी देती है। जैसे रैंक इनकम पे क्या है, अगर आप स्टार सिल्वर होते हैं तो 2% से लेके क्राउन एम्बेसडर तक 7% आप ही के टर्नओवर का कंपनी आपको अलग से रैंक इनकम के रूप में देती है। उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या है, ये मंथली इनकम है। टीम कोऑर्डिनेटर से लेके नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर तक, अगर आप अपने ORG में 1-1 लाख का बिजनेस कर देते हैं टीम कोऑर्डिनेटर पे, तो कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस देती है। और उसके अलावा नेशनल पे अगर 6.5 लाख का। इसी तरीके से हर रैंक पे अलग अलग क्राइटेरिया है और महीने का परफॉर्मेंस बोनस कंपनी आपको देती है। लॉयल्टी इनकम जो एक फिक्स्ड इनकम के रूप में आपको मिलती है, DTC से शुरू होती है। जैसे आप DTC बन गए, आपने अगर आपका ORG1 में मतलब मैच हुआ आपका 20,000 रुपए का
रीपरचेज मैच करना है 2 ऑर्गेनाइजेशन में, और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपको 4000 सिंपल सा बिजनेस डालना है रीपरचेज का, तो 5000 आपका फिक्स है। इसी तरीके से ये गोल्ड तक जाता है और एक बहुत पावरफुल इनकम ये भी हमारे को कंपनी देती है। अब जो सबसे प्यारी इनकम है जो हमारे को डेली मिल सकती है वो है रिटेल प्रॉफिट। आप कंपनी से आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद जो भी प्रोडक्ट लेंगे वो आपको डीपी रेट पे मिलेगा, और अगर आप एक कस्टमर्स का एक कस्टमर बेस बना लेते हैं तो उनको आप एमआरपी पे प्रोडक्ट देंगे तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट आपको आएगा, यानी कि 20 to 40% का वो मार्जिन होता है। अगर मैं फिक्स बोलूं तो 25% के आसपास आपको रिटेल प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, जो बहुत सारे लोग इस बिजनेस के माध्यम से कमा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे नॉमिनेशन फीचर, यानी कि जैसे मैंने बताया था 2700 लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी ना कभी इस बिजनेस की शुरुआत करी और आज वो नॉमिनेशन फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं। कैसे? जैसे किसी ने भी इस बिजनेस की शुरुआत करी और खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ भी हो गया और वो किसी भी उस पे थे, चाहे वो वीकली 2 लाख 10 पे थे या 1.5 लाख पे थे, 1 पे थे, 25,000 पे थे, 10,000 पे थे, वो किसी पे भी होने दो, खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ भी होता है तो उनका पूरा बिजनेस क्या है, उनके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, जिनको भी वो नॉमिनी बनाएंगे, और उसके बाद आगे वो भी जिनको नॉमिनी बनाएंगे तो ये बिजनेस उनको ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक बार आज हमने ये मतलब ये बिजनेस डेवलप कर लिया माय लाइफस्टाइल के साथ, टीम के साथ, तो आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा हम अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी दे के जा सकते हैं, अपनी नई एक अपनी आने वाली जनरेशन को एक बड़ा बिजनेस दे के जा सकते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेदा की बूम है, आने वाले टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी के साथ जा रहा है, और माय लाइफस्टाइल उसमें मतलब बहुत बड़ा एक नाम है आज डायरेक्ट सेलिंग में, एक ट्रस्ट, सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलर्स के साथ लीडर्स का सबसे बड़ा ट्रस्ट वाला नाम माय लाइफस्टाइल है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो अगर आप ये प्लान किसी को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। आप और मैं ये चाहूंगा कि जिसने भी आपके साथ ये प्लान शेयर किया है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, और इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 आईडी कितने में ले सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी उनसे बात कीजिए। 2026 के अंदर अपना एक एक्स्ट्रा इनकम बनाइए। आज पूरे भारत को जरूरत है एक एक्स्ट्रा इनकम की और एक हेल्दी लाइफ की। तो थैंक यू, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।